पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय अटल सभागार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मौके पर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो चर्चा हम कर रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय नेता वार काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे सम्मानित अध्यक्ष, राज्यसभा के माननीय सदस्य आदरणीय मनोज मिश्रा जी, इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधान पार्षद और वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेश जी, अपने बीच प्रदेश प्रवक्ता मान वसुदेव गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष युवा नेता संतोष पाठक जी, अपने बीच बिहार सरकार में रही मंत्री डॉक्टर सीता कुशवाहा जी, सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों, साथियों, सुरक्षाकार बंधुओं, मुझे अपार खुशी हो रही है कि जल्द ही चुनाव घोषणा होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की बैठक भी चल रही है और चंद दिनों में बिहार विधानसभा 2026 के चुनाव का ऐलान होगा। तो उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में और हमारे द्वय डिप्टी सीएम हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और हमारे जो राष्ट्रीय हमारे संगठन सह महामंत्री नागेंद्र जी, संगठन महामंत्री भक्तभाई दलसानिया जी के नेतृत्व में बिहार संगठन का बेहतर काम हो रहा है और पार्टी ने तय किया है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए एक चुनावी घोषणा पत्र और पिछले 2020 में किए थे और 2020 में हम जो लॉन्च किया था, राज्य की सभी जनता की राय थी, समाज के हर वर्गों का उसमें हम लोगों ने विश्वास दिया था और साथ ही साथ पार्टी संगठन इकाई हमारा है, उनके द्वारा हर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे तमाम क्षेत्र युवाओं के लिए क्या करना चाहिए और उस पर हमारी एनडीए की सरकार ने काम किया है। फिर एक मौका मिला है, आगे 5 वर्षों में हमें क्या करना है, इसी को लेकर यह अभियान जो हमारा है 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी संकल्प करते हैं 1 करोड़ से अधिक लोगों का फल इकट्ठा किया जाएगा। आम जनमानस अपनी आकांक्षाओं, सुझावों, अपनी राय, सुझाव पेटी, दौड़ एवं डिजिटल फॉर्म के माध्यम से साझा कर सकेंगे और ये जो हमारा लॉन्चिंग होगा वो मीडिया इवेंट के माध्यम से राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अभियान को लॉन्च किया जाएगा और हम सब इस काम को आगे बढ़ाने को लेकर आज हम सबों ने 12 बजे बैठक की है। बैठक में सभी हमारे माननीय सब उपस्थित हुए थे। युवराज सिन्हा जी भी आए नहीं है, राष्ट्रीय मंत्री भी सम्मिलित है हमारे, सुनील कुमार जी थे, अजीत चौधरी जी सम्मिलित थे और लगभग 2 घंटे बैठक चली जाती और हम सब लोग तय किया है कि राज्य के 38 जिले सभी जिला के केंद्रों पर जाकर और वहां मतपेटी रखी जाएगी जाकर और वहां पर सबों से सुझाव लेने जाकर, उसके अलावा काफी विस्तार से और हम सबों ने चर्चा के बाद जो स्तर पर पहुंचे हैं कि 3000 सुझाव पेटियां होंगी। प्रत्येक विधानसभा के प्रमुख स्थानों पर एलईडी रथों पर एवं सभी कार्यक्रमों में सुझाव पेटियां लगाई जाएगी। इसके लिए कुल मिलाकर 120 एलईडी प्रचार वाहन एलईडी सभा में सुझाव करना जाकर और साथ साथ एक अभियान हमारा है हर घर जनसंपर्क अभियान, माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में रवाना किया जाएगा और हम सब बिहार जो राज्य हमारा है कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की इकोनॉमी जो है व्यवस्था है
उसका ऋण कृषि हमारा जाकर, और कृषि के क्षेत्र में हम विगत के वर्षों में 2 दशक में बहुत बेहतर काम हुए और आगे क्या करना है हम राज्य के अन्नदाता किसान भाइयों से भी राय लेने जाते हैं। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में काफी क्रांति बदलाव आई जा करती है। हमारा बड़ा बजट शिक्षा को लेकर होता है, स्वास्थ्य को लेकर होता है, वहाँ भी काफी बदलाव आया है। इसके बावजूद भी हम और का सुझाव लोगों का है, क्या राय हम देने का काम करें। एनर्जी सेक्टर में, ऊर्जा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में जाकर, और समाज के विभिन्न वर्ग किसान है, आधी आबादी महिलाओं की है, बिहार में बड़ी संख्या में युवा हमारे लड़के करते हैं, जो राज्य में विभिन्न समाजों के गरीब लोग जा करते हैं, सबकी राय हम लोग लेंगे। उन सबों के लिए बड़े पैमाने पर एक और देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर आज भारत दुनिया के जापान को छोड़ते हुए चौथा इकोनॉमी बन गया है, तीसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो बिहार में हमारे बिहार में एनडीए की सरकार है करते हैं। एनडीए सरकार के द्वारा 20 वर्षों में जो बदलाव, परिवर्तन और विकास और रफ्तार पकड़ा हम लोगों ने देखा है, महसूस किया जा सकते हैं। तो सारे बिंदुओं पर और कैसे जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार चल पड़ा जाए। तो आने वाले समय में राज्य की 14 करोड़ जनता जो हमारी है, उनके बीच हम जाएंगे न करते, उनकी राय लेंगे न करते कि और क्या सुझाव आपका न करते हैं। रोजगार के सवाल पर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हम बड़े पैमाने पर निवेश यहाँ कर रहे हैं करते, स्वदेशी को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है करते हैं। मेक इन इंडिया का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है, बड़ा इंडस्ट्री दिया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया है, जो भी गैर मिला करते, ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। बढ़ती आबादी, आबादी को जरूरत, कैसे हम मेट्रो लॉन्च हम लोगों ने किया है, ट्रैफिक को हम ठीक कर रहे करते हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे करते हैं, नेशनल हाईवे की सड़कें हो, स्टेट हाईवे हमारा हो, और निर्माण की सड़कें हो, गाँव जो बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्य विभाग हमारा है, और महिलाओं के लिए कई काम किया हमने है। तो आगे हम जब मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे उसकी तैयारी को लेकर के आज हम सबों ने निर्णय लिया था बैठक के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम राज्य की जनता से आग्रह अपील करेंगे, जाकर के निवेदन करेंगे जो हमारा कार्यक्रम है उसको बिहार की जनता जुड़े। हमारा संगठन जो है, पार्टी का संगठन, भी संगठन मंच है, मोर्चा है, सबकी भागीदारी होगी। समाज के हर वर्गों में हम जाएंगे और जाकर उनकी राय लेने के बाद एक अंतिम मुकाम पर पहुंचेंगे, जिसको हमारे नेताओं के द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा, जारी किया जाएगा। अब हमारे बीच बैठे हुए हैं जिन्होंने एक अच्छी तैयारी की और लंबे से लंबा काम हो जा करके, सुरेश रुंगटा जी जो हमारे प्रवक्ता भी जा करते हैं, इस पर विशेष इन्होंने तैयारी की है, काफी विस्तार से हमारे सामने रखा था। हमारा आग्रह होगा इसके द्वारा भी और बातों आगे बढ़ाया जाए। प्रेम जी ने आपको सारी बातें डिटेल से बताई है। इसमें जो घोषणा पत्र के लिए हम लोगों से संपर्क कर जो सुझाव लेने का काम करने वाले हैं, उसकी लॉन्चिंग कल 5 तारीख शाम को 4 बजे इसी कार्यालय में ये अटल सभागार से होगी। हमारे प्रांत के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, हमारे प्रांत के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, विभिन्न जिलों में जाने वाले रथ को झंडी दिखलाकर यहाँ से विदा करेंगे। इसके अलावा आज का ये जो तकनीकी युग है, इसमें जो हम लोगों से उनका ओपिनियन लेंगे, उसके लिए हम वेबसाइट जो है उसका कल लॉन्चिंग करने वाले हैं। वेबसाइट पर आप जाएंगे, वेबसाइट आप खोलकर आप कोई भी अपनी जो है सुझाव देना चाहें आप दे सकते हैं। इसके अलावा हम चौक चौराहे पर, स्टेशन पर, हाई कोर्ट में एक QR कोड अपना लगाने वाले हैं, जहां आप अपना मोबाइल से उसको स्कैन कर आप अपनी कोई भी राय है उस पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक मिस कॉल नंबर है, मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ, 8980243243। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति
कॉल करेगा तो उनका कॉल जो है मिस कॉल हो जाएगा और यहाँ से फिर उनको कॉल जाएगा और उनको अपनी जो भी सुझाव देना है वो अपना रिपोर्ट करवा देंगे और इसके बाद उनको यहाँ से एक धन्यवाद का कि साहब आपने जो सुझाव दिया है हमने इसको नोट कर लिया है और इसके लिए भाजपा आपको धन्यवाद देती है। इसके अलावा जो है सुझाव के लिए और भी हमने कई जो है व्हाट्सएप नंबर एक जारी किया जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर जारी नहीं करेंगे, हम ही लोग यहाँ से आप व्हाट्सएप करेंगे। हमारे पास जो है सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का यहाँ हमारे पास नंबर है। उस नंबर पर हम लोग उनको व्हाट्सएप करेंगे और उस व्हाट्सएप पर उनको कहेंगे कि साहब आप अपना जो भी जो है सुझाव देना चाहते हैं इस मैनिफेस्टो के लिए, आप उस व्हाट्सएप पर उसको लिखकर हमको भेजें, वो हमको मिल जाएगा। इस तरह से ये जो है 6 तरीके से हम उनका सुझाव जो है बिहार की जनता का देने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो हर साल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, उनसे भी हम ओपिनियन लेंगे कि साहब क्या इसके लिए करना चाहिए। बिहार में टेम्पो चालक बहुत हैं, टेम्पो चालक एसोसिएशन से भी बात हुई है, उनका भी ओपिनियन जो है लेने का काम इस बार होगा। कई समूह है, माने किसी को भी हम लोग जो है छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, रजक संघ हो, सबसे उनका ओपिनियन की साहब जो है आपका क्या जो है आगे आने वाले 5 वर्षों के भीतर भाजपा से आपकी क्या अपेक्षा होगी, उनसे उनका जो है हम लोग ओपिनियन पोल करने वाले। इसी तरह से जो है और इसके लिए हम लोग जो है जैसे किसान है तो हमारे मोर्चा के जितने भी मोर्चा है, मंच, उनको हम लगाने वाले हैं। जैसे किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, हमारा जो अधिवक्ता मंच है, व्यवसाय मोर्चा है, ये सारे लोग लगेंगे और ये लोग जो है अपने अपने मोर्चा के माध्यम से लोगों से संपर्क कर उनसे जो है उनका ओपिनियन देने वाला काम करें। जो सबसे बड़ा काम इस बार हो रहा है कि 11 और 12 अक्टूबर, इस 2 दिन जो है हम घर घर जाके संपर्क करेंगे और अपना 5 वर्ष का जो काम हमने किया है उसका एक रिपोर्ट कार्ड उन घर घर जाके हम उनको देंगे और उस रिपोर्ट कार्ड को देने के बाद उनसे अगले 5 वर्ष के लिए आपका क्या सुझाव होगा वो लेने का काम करने वाले। इसके अलावा कुछ जो है हम लोग अपने जो मंच मोर्चा है उनको भी हम लोगों ने, जैसे 9 तारीख को युवा सम्मेलन हम लोगों ने रखा है, 10 तारीख को महिला सम्मेलन है, 13 को किसान सम्मेलन हम लोगों ने रखा है, 14 को इंटरप्रेन्योर सम्मेलन होगा। इसी तरह से 11 और 12 का आपको हमने बताया कि साहब जो है घर जाके संपर्क करने का। बिहार के जो 8 प्रमंडल है उन 8 प्रमंडल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद 9 तारीख को हर जिलों में इसकी जानकारी के लिए कि साहब हम किस तरह से सुझाव को ले रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिलों में भी हम जो है आयोजित करने वाले हैं। और कोई भी ऐसा समुदाय, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका हम लोग जो है सुझाव इस बार देने वाले हैं और इस काम में हमारे मंच मोर्चा पूरे रूप से बने लगने वाला है और ये काम जो है 20 तारीख तक हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग अपना जो है घोषणा पत्र को आप लोग के सामने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। इतना व्यापक विचार विमर्श, जैसा कि आपने हमारे माननीय प्रेम कुमार जी से, उनका जैसे सुना, इतना व्यापक विचार विमर्श करने के बाद कोई घोषणा पत्र कोई भी पार्टी आप नहीं देते होंगे कि जारी करेगी। हमने समाज के हर वर्ग, हर तबके से संपर्क करने का निर्णय लिया है। हम जन जन तक पहुंचेंगे। आपने देखा हम हर जगह बॉक्स रखेंगे ताकि कोई अपना विचार उसमें डालना चाहे तो डालेगा। हम मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से भी हम संपर्क कर रहे हैं
हमारा उद्देश्य है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं या उनका जो भी सुझाव है उनको हम सबसे पहले ये जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो जाने, भारतीय जनता पार्टी बिहार की वो जाने, हम उससे अवगत हो, जनता की समस्याओं से, जनता के सुझावों से, और उसके बाद हम व्यापक अपना विचार विमर्श करने के बाद हम अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो उद्देश्य आपको पुनः बताऊं, उद्देश्य है कि जनता जनतन तक, हर समुदाय, हर वर्ग, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या सुझाव, उसको हम जान के और जनता के लाभ के लिए आगामी अगर हमारी सरकार बनेगी, बननी ही है, क्योंकि विकास के राह पर जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, बिहार अग्रसर है, बिहार प्रगति की ओर, समृद्धि की तरफ। तो आगामी 5 साल जो हमारी सरकार बनेगी तो उसमें हम जनता के लिए क्या करेंगे वो हम तय करेंगे अपने घोषणा पत्र के माध्यम से। और आपको आज की तारीख में यही बताना है कि हम जन जन तक पहुंच के घोषणा पत्र तैयार करेंगे। धन्यवाद।